यादव फैमिली मर्डर मिस्ट्री। 24 जून 2023 को उत्तर प्रदेश में भयानक और दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी। दोस्तों, आज हम क्राइम की दुनिया की एक ऐसी वारदात से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पिछले 2 दशकों में आपने नहीं सुनी होगी। घर में शादी का माहौल और उसी शादी के माहौल में सुबह 6 लोगों की निर्दयी तरीके से हत्या। क्या इन हत्या के पीछे की वजह इस शादी का होना था या फिर वजह इन सब से परे थी? आखिर अपराधी ने क्यों इतनी भयावह घटना को अंजाम दिया? आखिर अपराधी का इसके पीछे क्या मकसद था? दोस्तों, जब आप ये पूरी सच्ची कहानी और इस घटना में शामिल अपराधी के बारे में सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रहने वाले यादव फैमिली की। इस परिवार के मुखिया सुभाष यादव बीते 25 साल से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मैनपुरी में रहते हैं। इनके कुल मिलाकर 4 संतानें हैं, जिनमें से 3 बेटा तथा 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे का नाम शिववीर था, जो कि शादीशुदा था, और इसकी पत्नी का नाम डॉली है। साथ ही दोनों के 2 बच्चे भी हैं। शिववीर से छोटी एक बहन है जिसका नाम प्रियंका है और इसके भी शादी हो चुकी थी। आपको बता दें, शिववीर और प्रियंका की आपस में काफी बनती थी। प्रियंका से छोटे 2 भाई थे, जिसमें 22 वर्षीय सोनू की शादी 23 जून 2023 को तय की गई और सबसे छोटा बेटा अभी कुंवारा था। इस कहानी को समझने के लिए हमें घटना से कुछ समय पहले इस परिवार की जिंदगी के बारे में जानना होगा। दरअसल 5 साल पहले सुभाष यादव ने अपने बड़े बेटे शिववीर की शादी डॉली नाम की लड़की से की। शिववीर की बात करें तो इसका स्वभाव तीखा था। यह अपने से बड़े लोगों को बदतमीजी से जवाब देता था। साथ ही शिववीर को अपने काम में भी काफी नुकसान हो रहा था, जिसके चलते एक दिन परिवार में खूब विवाद हुआ। उस दिन सुभाष यादव की बहन सुषमा भी अपने मायके आई हुई थी। इस विवाद में 2-4 बातें सुषमा ने भी शिववीर को सुना दी, जिसके बाद शिववीर ने सुषमा को काफी भला बुरा कहा और अपने घर से भगा दिया। उस दिन के बाद सुषमा मायके में कभी नहीं आई। खैर, सुषमा के जाने के बाद सुभाष ने शिववीर को भी अपने घर से निकाल दिया, जिसके बाद शिववीर अपनी पत्नी को लेकर किसनी कस्बे में सरकारी अस्पताल के बाहर फोटोकॉपी की दुकान लगाकर काम करने लगा। हालांकि अलग रहते हुए शिववीर अपनी पत्नी से कई बार मारपीट भी कर चुका था। कभी कभी डॉली इस मारपीट की शिकायत अपने ससुराल वालों से कर देती। ननद प्रियंका को छोड़कर घर के सभी लोग डॉली के फेवर में बोलते थे और ये बात शिववीर को पसंद नहीं थी, जिसके बाद शिववीर ने अपने परिवार से लगभग सभी नाते रिश्ते तोड़ लिए थे। ना तो शिववीर अपने घर जाता और ना ही उसके घर वाले उसके घर आते। इनकी जिंदगी ऐसे ही सामान्य तरीके से गुजर रही थी। तभी यादव फैमिली के घर खुशियों ने दस्तक दी और इनके मंझले बेटे सोनू की शादी इटावा के गंगापुरा गांव की सोना से तय हो गई। इस शादी की तारीख 23 जून 2023 तय की गई, मगर शादी के 10 दिन पहले यानी कि 13 जून को शिववीर भी शादी में शामिल होने अपने घर आ गया, मगर उसे किसी ने भी शादी में नहीं बुलाया था। खैर, घर आने के बाद शिववीर ने अपनी सुषमा बुआ के बारे में पूछा तो सुभाष ने कहा कि सुषमा शादी में नहीं आएगी, क्योंकि उस दिन के झगड़े के बाद से वो अब तक नाराज है। दूसरे दिन शिववीर अपनी बुआ के घर पहुंचा और उन्हें शादी में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की। साथ ही उस दिन की अपनी बदतमीजी के लिए अपनी बुआ से माफी भी मांगी।
इतना निवेदन करने के बाद सुषमा भी शादी में आने के लिए राजी हो जाती है। तो अब तारीख थी 23 जून 2023 की। सभी लोग खुशी खुशी बारात लेकर सोना के घर जाते हैं। शादी की रस्में पूरी होती है और आखिरकार 24 जून की सुबह दुल्हन विदा होकर ससुराल आती है। 24 जून को सुभाष यादव के घर में बेटे और बहू का रिसेप्शन था। रात के 8 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आस पड़ोस के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर जाने लगे। अब तक रात के 12 बज चुके थे। धीरे धीरे नाते रिश्तेदार भी सोने लगे और आखिर में परिवार के कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें दुल्हा दुल्हन, शिववीर का दोस्त दीपक, इस परिवार की बड़ी बहू डॉली, प्रियंका का पति नरेश, सुभाष यादव की बहन सुषमा तथा इस परिवार का सबसे छोटा बेटा। और सुभाष यादव और उसकी पत्नी, बस यही लोग जाग रहे थे जो अभी भी नाच गा रहे थे। करीब 1 बजे शिववीर सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। शिववीर ने सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक में से शिववीर ने खुद कुछ नहीं पिया। कुछ देर के नाच गाने के बाद अब परिवार के लोग खाना खाने लगे। हालांकि ये खाना भी शिववीर ही लेकर आया था। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ लोग बाहर थे, जबकि कुछ लोग छत पर सो रहे थे। सुबह के 4 बजे शिववीर घर के बाहर गया। शिववीर ने एक फरसा पहले ही तैयार कर रखा था, जो कि उसने घर के बाहर छिपा कर रखा था। सबसे पहले शिववीर उस फरसे को लेकर दुल्हा दुल्हन के कमरे में जाता है और बेड पर सोई दुल्हन पर एक के बाद एक वार करता है, मगर पास में सो रहे सोनू को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती कि उसकी पत्नी की पास ही में हत्या हो रही है। जब शिववीर को इस बात की तसल्ली होती है कि दुल्हन की मौत हो चुकी है, तो शिववीर पास में सोए सोनू पर उसी फरसे से हमला करता है और सोनू को भी मौत के घाट उतार देता है। अब तक इस घर में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इसकी भनक परिवार के बाकी लोगों को नहीं थी। इसके बाद शिववीर फरसा लेकर अपने सबसे छोटे भाई के पास जाता है और उस पर उसी फरसे से हमला करता है। ये हमला कुछ इस तरह होता है कि छोटे भाई का सिर धड़ से अलग हो जाता है। इस भाई के पास शिववीर का दोस्त दीपक भी सोया हुआ था। शिववीर दीपक को भी मौत के घाट उतार देता है। अब बारी थी इस घर के दामाद की, यानी कि प्रियंका के पति नरेश की। प्रियंका का पति घर के आंगन में चारपाई पर सोया हुआ था। जब शिववीर प्रियंका के पति पर वार करता है, तो एक वार के बाद वो फरसा चारपाई से लगकर टूट जाता है, लेकिन फिर भी उस टूटे हुए फरसे से वो अपनी बहन के पति को मार डालता है। और 5 हत्या करने के बाद आखिरकार शिववीर अपनी पत्नी डॉली और बुआ सुषमा के पास जाता है। शिववीर इन दोनों पर हमला करे इससे पहले वो अपने 6 महीने के बेटे को उस कमरे से बाहर ले जाकर अपनी बहन प्रियंका के पास सुला देता है, जिसके बाद शिववीर उस टूटे हुए फरसे से डॉली पर वार करता है। किंतु अब उस फरसे में पहले वाली ताकत नहीं थी कि एक बार से आदमी मर जाए। जैसे ही शिववीर ने डॉली पर वार करना शुरू किया कि अचानक से डॉली की आंख खुल गई और उसने पास में सोई सुषमा को जगाकर खुद को बचाने की अपील की। जब सुषमा डॉली को बचाने के लिए गई, तो शिववीर ने उस पर भी हमला किया। अब तक चीख पुकार सुनकर सभी लोग जाग गए थे। शिववीर के माता पिता दौड़कर डॉली के कमरे में गए और बीच बचाव किया, तो शिववीर ने अपने माँ बाप को भी मारने की कोशिश की। जब शिववीर को समझ आ गया कि अब वह किसी और की हत्या नहीं कर पाएगा, तो वह दौड़कर पास के कमरे में गया और तमंचे से अपने सिर में गोली मारकर इस कहानी का अंत कर डाला। तो अब तक कुल मिलाकर 6 हत्या और 4 लोग घायल हो चुके थे, जिसमें डॉली गंभीर हालत में थी, क्योंकि शिववीर ने डॉली पर उस टूटे हुए फरसे से 3 से 4 वार किए थे। शिववीर की मौत के बाद सबसे पहले घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सुभाष यादव घर पर ही थे।
इस वक्त सुबह के 5 बज चुके थे और अब पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां पर पूरा गांव पहले ही जमा हो चुका था। जब पुलिस सुभाष यादव के घर पहुंची तो वहां का मंजर देख पुलिस के भी पसीने छूट गए, क्योंकि पुलिस को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि कल ही दुल्हन विदा होकर ससुराल आई है। इसीलिए पुलिस को इस बात की चिंता सताने लगी कि दुल्हन का परिवार आकर पोस्टमार्टम करने में अड़चन डालेगा, क्योंकि उनकी बेटे की दूसरे ही दिन हत्या कर दी गई। इसीलिए पुलिस ने जल्द से जल्द सभी लाशों को पास के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जिसके बाद पुलिस ने घर परिवार वालों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को परिवार और शिववीर के बीच की अनबन की जानकारी हुई। सुभाष यादव ने पुलिस को बताया कि शिववीर अपने छोटे भाइयों की तरक्की से जलता था और साथ ही उसका फोटोकॉपी का काम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। अपने इसी खुन्नस में उसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। बुआ सुषमा ने बताया कि उस दिन शिववीर ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला रखा था, जिससे कोल्ड ड्रिंक में साबुन जैसी बू आ रही थी। इसीलिए उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी और उसकी नींद जल्द से जाग गई। परंतु इस घर की बेटी प्रियंका ने कहा कि पैसों की लेन देन की तो कभी कोई बात थी ही नहीं, बल्कि शिववीर ने अपनी मां के नाम पर 7 लाख की जमीन भी खरीद रखी है। जब घटना के कुछ दिनों बाद डॉली से बात की गई तो उसने बताया कि शिववीर अक्सर अपने परिवार से नाराज रहता था। इसकी वजह आज तक वो भी नहीं समझ पाई। शिववीर की हत्या के साथ ही इस घटना में 5 हत्याओं का राज भी दफन हो गया। आज तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार शिववीर ने अपने परिवार से किस बात का बदला लिया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर शिववीर ने अपने दोस्त दीपक से किस बात का बदला लिया। शिववीर और दीपक के बीच किस बात की लड़ाई थी, इस बात का जवाब परिवार में किसी के पास नहीं था। प्रियंका के हाव भाव से पुलिस को लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही थी। खैर, इस घटना के बाद सोना के घर वाले उसके ससुराल आए और उन्होंने बेटे की मौत पर जमकर हंगामा किया। इस मातम भरे माहौल के बीच उन्होंने अपनी बेटे के जेवर लिए और इस केस को खत्म करने के लिए सुभाष से 5 लाख रुपए की मांग की, जबकि सुभाष का कहना था कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी में बहुत ही मामूली सा खर्च किया था, वो 5 लाख देने की हालत में नहीं है और अब तो उनको कमा कर देने वाले उनके बेटे भी नहीं रहे। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।